स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि स्टीयर का ग्रेनाइट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। कंट्रैक्टर का बिल देना होता है तो कैसे इसका मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं, ये मैं पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए क्या होता है कि क्या क्या मेजरमेंट करना है ये जान लीजिए। तो ये देखिए स्टीयर है, इस पर ग्रेनाइट लग चुका है। तो ये देखिए पहला ये ट्रेड जो है जिस पे आप पैर रख के चलते हैं, इसका लंबाई और चौड़ाई आपको मेजर करना होता है। ऐसा ड्राइंग में रहता है लेकिन आपको साइड पे मेजर करना होता है। फिर इसका जो देखिए स्टेप, ये राइजर है, इसका हाइट हम मेजरमेंट करेंगे। और प्लस में स्कर्टिंग जो लगा हुआ है साइड में, देखिए स्कर्टिंग लगा हुआ है, इसका लेंथ मेजर करेंगे और इसके चौड़ाई भी मेजर करेंगे कितना हाइट तक लगाया गया है। ओके, अब प्लस में आपका एक मोल्डिंग भी होता है और एक लैंडिंग पोर्शन जो है, ये देखिए लैंडिंग है तो इसका भी एरिया हम निकालेंगे। लैंडिंग और प्लस में स्कर्टिंग जो साइड में देख रहे हैं इसका भी रनिंग फुट में निकलता है। रनिंग फुट में आपको पेमेंट भी देना होता है। तो रनिंग फुट में क्या पेमेंट देना होता है, स्क्वायर फुट में क्या पेमेंट देना होता है, ये पूरा डिटेल मैं बताऊंगा। इसका कैलकुलेशन भी करेंगे। चलिए मेजरमेंट करते हैं कि एक्चुअली में ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये वर्क हुआ है या नहीं, या साइड पे क्या होता है वही मेजरमेंट करेंगे। तो इसका चौड़ाई मेजरमेंट कर लीजिए, फिर इसका लंबाई मेजरमेंट करेंगे। ये देखिए ट्रेड है तो ये इसका मेजरमेंट कर लीजिए। ओके, ये थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ड्राइंग में 10 इंच का था, ये 10.5 इंच आएगा क्योंकि नोजिंग जो रहता है वो थोड़ा हाफ इंच बाहर निकल रहता है। और प्लस में ये देखिए इसका राइजर का हाइट हम नीचे तक लेंगे। देखिए टॉप में इसके टॉप से लगता है, ध्यान दीजिएगा, इसके टॉप से कभी भी बॉटम से नहीं लगता है, इसलिए 1 इंच इसका हाइट कम रहता है। ये 5 इंच का है, ये देखिए इसके ऊपर लगेगा और तो इसलिए 1 इंच को मैनेज करना होगा, यानी थिकनेस जो ग्रेनाइट का रहता है उसको आपको माइनस करना होगा। इसका चौड़ाई मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए 3.5 फुट का है तो हम इसको मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए आपका 42 इंच आ रहा है ना, तो यानी 42 इंच लगा हुआ है। ओके, तो ये मेजरमेंट करेंगे। प्लस में लैंडिंग पे क्या, लैंडिंग का चौड़ाई मेजरमेंट करेंगे, पूरा मेजरमेंट करके इसको पेमेंट करेंगे। और देख लीजिए आपका स्कर्टिंग जो होता है, यहाँ पे 2 तरह से स्कर्टिंग लगता है वेट स्लैब का, लेकिन आप जो लगाया गया है उसी तरह देखिए एक तरफ इसका हाइट मेजरमेंट कर लीजिए। लगाया कैसे गया, देखिए दूसरा तरफ यहाँ भी एक स्टेप पे लगा है, देखिए कटिंग करके एक, यानी कि आपको ट्रेपेजोइडल शेप में लगा हुआ है, यानी कि तो ये इसका लंबाई 2 जगह पर मेजरमेंट करना होगा, फिर एवरेज लेकर इसका एरिया निकालना होगा। ओके, देख रहे हैं, तो इस तरह से ऐसे एक्चुअली में इसका पेमेंट जो करते हैं हम रनिंग फुट में पेमेंट करते हैं, लेकिन क्वांटिटी निकालने के लिए आपको एरिया तो निकालना पड़ेगा, 2 जगह आपको मेजरमेंट करना होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ग्रेनाइट का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आपने देखा स्टेयर वीडियो में, आपने देखा स्टेयर का, उसी तरह आपको प्लानिंग आपको समझना चाहिए कि एक्चुअली में इसका डायमेंशन है क्या। ओके, मेजरमेंट तो किए हैं, साइड पे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो इसका प्लानिंग भी आप देख लीजिए। ओके, देखिए ये जो स्टीयर का जो चौड़ाई है आपका 3.5 फुट। ओके, और इधर भी 3.5 फुट। एक फ्लाइट, पहला फ्लाइट ये हो गया। ओके, और दूसरा फ्लाइट ये हो गया। ये जो लैंडिंग है आपका देख रहे हैं, ये लैंडिंग का चौड़ाई है आपका 3 फुट। ओके, और यहां से यहां तक आपका 7 फुट। इसके बेस पे हम इसका क्वांटिटी निकालेंगे, साइड पे जो मेजरमेंट करेंगे एक्चुअल, लेकिन दोनों को देखते हुए। ओके, कि एक्चुअली में जो ड्राइंग में है उसके अकॉर्डिंग स्टेयर बना है या नहीं वो भी आपको मालूम चल जाएगा, और साइड पे कम ज़्यादा लगा है ये भी आपको मालूम चल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे राइजर जो है, राइजर आपका एक फ्लाइट का क्वांटिटी निकालेंगे, इसका प्लस में ये लैंडिंग पोर्शन का। राइजर है आपका 10, ओके 6 इंच का, और ट्रेड है आपका 9, 10 इंच का। ओके, क्लियर। अब देखिए आपको जो स्टेप बनता है, जैसा कि आपने देखा ये एक स्टेप बन रहा है ऐसे में, इसको बोलते हैं आर राइजर और इसको बोलते हैं टी। ओके, तो इसका जो है 10 इंच है, लेकिन 10 इंच थोड़ा सा ज्यादा लेना है, 10.5 इंच लेना है। हाफ इंच आपको नोजिंग ये बाहर निकालना पड़ेगा। और इसका जो होता है ये देखिए, ये बॉटम पे ऐसे लगता है, ये टॉप पे लगता है, तो एक का थिकनेस जो होता है आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर ग्रेनाइट अगर आपके पास कितने इंच के आ रहा है, आपके पास अगर 15 mm का है या 1 इंच का है, जैसे कि जो ग्रेनाइट देखें 1 इंच का था, तो 1 इंच यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। आर आपका कितना है, 6 इंच है, तो ये आपका 5 इंच रखना पड़ेगा इसका हाइट ग्रेनाइट का। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले राइजर देखिए, राइजर
टोटल राइजर कितने हैं और कितना स्क्वायर फुट लगेगा, लेकिन एक्चुअली में जब हम कंट्रैक्टर को पेमेंट देते हैं तो राइजर का जो मेजरमेंट जो होता है रनिंग फुट में होता है, क्योंकि छोटा हो जाता है, समझ रहे हैं। तो रनिंग फुट में इसका पेमेंट लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी भी मुझे निकालना है तो ये दोनों हम निकालेंगे। तो राइजर का निकाल लेंगे, तो राइजर आपका देखिए एक 5 इंच का हाइट हो गया, इंटू देखिए कितने के आपका स्टेयर बनेगा 3.5 फुट का, ओके, तो इंटू 3.5 फीट। तो ये देखिए इसका स्क्वायर में आ जाएगा, यानी कि 1.4 स्क्वायर SQFT। क्लियर, समझिए ध्यान से देखिए। तो अब एक का हुआ, इसी तरह आपके पास टोटल कितने है, टोटल कितना है आपका पास 10, तो 10 इंटू 1.4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 14 SQFT। क्लियर। लेकिन देखिए ये स्क्वायर फुट में आएगा, लेकिन हमने बताया कि राइजर को आपको देना करना, कंट्रैक्टर को अगर लगाने के लिए देते हैं, इसको प्लेस करने के देते हैं, तो रनिंग फुट में बिल देना पड़ेगा इसको। ये तो क्वांटिटी के लिए हो, तो रनिंग फुट कितना होगा देखिए, एक 3.5 फुट का है और 10 नंबर लगेगा, यानी कि आपका ये 35 फीट, यानी कि 35 फीट का हमने पेमेंट करना पड़ेगा उसको, 35 फीट का। ओके, तो ये पेमेंट के लिए हो गया। ओके, आर एफ लिख देते हैं रनिंग फुट में, ये हम पेमेंट करेंगे। क्लियर। अब देखिए इसका दूसरा निकालेगा ट्रेड, यानी कि ट्रेड कितना है, यानी टी से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो ये आपका जो ट्रेड है, मैं आपको बताया कि ये जो आर हो गया, यहां से थोड़ा सा नोजिंग के निकालना पड़ेगा। ये टोटल है आपका 10 इंच, और नोजिंग ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो यानी कि 10.5 इंच, 10.5 इंच का। ओके, तो इसी तरह आप लेके इसका स्क्वायर फुट में देते हैं, इसका पेमेंट करते हैं स्क्वायर फुट में देते हैं। 10.5 इंच इंटू देखिए चौड़ाई कितना है एक स्टेयर का 3.5 फुट, तो 3.5 फुट से मल्टीप्लाई किया 10.5। देखिए ये एक यूनिट में बदल दीजिए, क्या करेंगे एक यूनिट में बदलेंगे, यहाँ पे भी यूनिट आपको बदलना पड़ेगा। ये 5 इंच है तो इसको आपको 0.41 लिखना पड़ेगा, तब मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब जाके इतना आएगा। ओके, तो ये 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 875 इंटू 3.5 इक्वल टू आएगा आपका 3.06 SQFT स्क्वायर फुट। क्लियर। अब देखिए इतना स्क्वायर फुट एक का आया, तो टोटल कितने हैं अपन, टोटल ट्रेड आपका 9 है, तो 9 इंटू 3.06 इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए तो 27.54 SQFT स्क्वायर फुट आ गया। तो इसका हमें पेमेंट करना है, और क्वांटिटी भी निकल गया कि इतना स्क्वायर फुट लगेगा। उसके बाद आपका तीसरा नंबर आपका आएगा लैंडिंग। लैंडिंग में जो लगेगा, जैसे कि अपने फोटो में आपको दिख रहा होगा, सब फोटो में आपको दिख रहा होगा लैंडिंग। लैंडिंग 3 फुट चौड़ाई है, 7 फुट का, यानी कि 21 स्क्वायर फुट। ये इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। रेट जो भी आप बात करेंगे, लास्ट में मैं रेट भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा वेस्टेज कितना जाता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद स्कर्टिंग जो होता है ये आपको देखना पड़ेगा, तो स्कर्टिंग का क्वांटिटी निकालना पड़ेगा जो साइड में रखता है। स्कर्टिंग आपको निकालना पड़ेगा जो साइड में 4 इंच या 5 इंच लगाइए, यहाँ पे 5 इंच लगा है, तो लैंडिंग पोर्शन का है। तो लैंडिंग पोर्शन ये 3 फीट है, ये 3 फीट है, ये 7 फीट है। तो ये रनिंग फुट में एक्चुअली पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं रनिंग फुट में। तो ये देखिए टोटल फुट कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 13 फुट हो गया। ये इसको हमको रनिंग फुट में RF में रनिंग फुट में पेमेंट करना होगा 13 फुट का। ओके, इसका रेट क्या दिए हैं ये भी मैं अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें कितना लगेगा, यानी कितना स्क्वायर फुट ग्रेनाइट लगेगा, ये भी जानना है ना। तो आपका ये कितना, ये आपका हो गया 13 फुट लगेगा, और ये आपको 4 इंच या 5 इंच, देखिए यहाँ पे जो साइड पे है 5 इंच लगाया गया, लेकिन 4 इंच कहीं भी लगता है, तो ये 5 इंच, तो 541 से हम ये कर दिए, यहाँ पर 13 है, सॉरी 13 है, ये आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 5.33 SQFT स्क्वायर फुट आपको लगेगा स्कर्टिंग में, लैंडिंग स्कर्टिंग। उसके बाद जो फ्लाइट बनता है, जैसे स्टेयर जो बनाएंगे, उसके जो फ्लाइट है उस पे आपको, जैसे कि ये है आपका ये फ्लाइट, इधर आप देख रहे हैं, इधर आपको लगेगा क्या लगेगा, स्कर्टिंग लगेगा। तो किस शेप में लगा था यहाँ पे स्कर्टिंग, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि स्कर्टिंग जो लगाया गया था वो आपका स्कर्टिंग का इस शेप में लगाया गया था, आप देख रहे थे इस शेप में लगाया था, जैसे कि हम आपको दिखाया था। तो ये जितने भी यहाँ पे स्कर्टिंग लगाया था गया था यहाँ पे ऐसे, ये तो
ये और ये आपको मेजरमेंट करना होगा। तो ये मैं मेजरमेंट कर लिया हूँ उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो कहीं कहीं आपको ये आपका स्कर्टिंग ऐसे लगता है कहीं कहीं साइड में, तो इसको भी आपका लेंथ आपको निकालना पड़ेगा। इसको रनिंग फुट में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट देते हैं, रनिंग फुट में देते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो चलिए, तो ये हो गया। अब कंट्रैक्टर का जो बिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये रनिंग फुट में निकालेंगे। तो स्कर्टिंग निकाल लीजिए। तो टोटल स्कर्टिंग आपको कैसे निकालेगा आप जान लीजिए। तो मैं बता दूं कि एक जो है आपका एक स्टेप, जैसे ये स्टेप बन रहा है ये, तो ये आपका टी हो गया, ये आर हो गया। तो ये जो निकाल लेंगे, यानी कि ये जो निकाल लेंगे उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि ये लेंथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो ये निकाल लेंगे आपका, देखिए ये 6 इंच है, ये 10 इंच है, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए पूरा, इस पे बेस पे बैठा दीजिए। तो 0.97 इंच आएगा एक का इस पे। तो उसी तरह 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको, तो आपका 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना है 9 नंबर। तो ये आ जाएगा आपका 8 पॉइंट इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देता है 8.73 फीट स्कर्टिंग हो गया है। किसका स्कर्टिंग हो गया, लैंड, ये वेट स्लैब का, इसका स्कर्टिंग प्लस में इसका स्कर्टिंग, ये इसको आपको जोड़ देना है। तो देखिए कंट्रैक्टर का पेमेंट कैसे करना है आपको मैं बता दूं। कंट्रैक्टर जिसको आपने दिया है ठेके पे, उसको पेमेंट कैसे करना है। तो पहले आप स्कर्टिंग का कर दीजिए, स्कर्टिंग का कर दीजिए। स्कर्टिंग का करेंगे तो देखिए स्कर्टिंग रनिंग फुट में आता है, और जो राइजर होता है यहाँ पे ये भी रनिंग फुट है। तो टोटल हम एक साथ जोड़ देते हैं, राइजर का जो क्वांटिटी निकाले हैं रनिंग फुट में वो, प्लस में लैंडिंग का स्कर्टिंग, प्लस में वेट स्लैब का, यानी कि जो यहाँ पे है आपका वेट स्लैब, इसका जो रनिंग आएगा उसको जो मेजरमेंट करेंगे। तो ये दोनों निकालेंगे, साइड पे भी मेजरमेंट किए, तो लगभग अप्रोक्स इतना ही है। ओके, तो देख लीजिए, आप मेजरमेंट करके देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये राइजर का निकाले हैं 35 फीट, अब प्लस में 8 पॉइंट लैंडिंग का है 8.73, अब प्लस में आपका किसका आया है, आपका स्कर्टिंग आपका वेट स्लैब का आ गया है आपका 5.33 इक्वल टू आपका हो जाएगा 49.06। अब देखिए जिस रेट से आप बात करेंगे उस रेट से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ग्रेनाइट लगाने का जो रेट चल रहा है वो देखिए ये डिपेंड करता है आपका लोकेशन पे। तो ग्रेनाइट का अगर देखिए जो आपका फ्लोर में लगाएगा उसका रेट आपका 25 रुपया पर स्क्वायर फुट लगाएगा, और जो स्कर्टिंग होता है ये आपका 20 से ये आप कर सकते हैं 20 रुपया 25 रुपया ले भी लेता है, 20 रुपया 5 रुपया कम दे सकते हैं पर रनिंग फुट में लेगा, यानी कि इतना लेगा। तो इससे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेट आ जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे 49.06 इंटू 20 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 981 रुपया आपका लगेगा। इसको कंट्रैक्टर को रेट दीजिएगा। ओके, उसी तरह आपका लैंडिंग में जो लगे, यानी कि फ्लोर में ग्रेनाइट लगा, फ्लोर ग्रेनाइट ये किस पे लगा है, सिर्फ आपको लगा है आपका ट्रेड पे, जो ट्रेड है उस पे लगा है। तो इसका जो पेमेंट करना होगा, तो ये आपको ट्रेड पे निकाले हैं आपका लैंडिंग स्टेप में प्लस में लैंडिंग में जो लगा है फ्लोर ग्रेनाइट, ये स्टेप में लगा था जो कि आपने निकाला है, जैसे कि ये ट्रेड में जो लगा है उसको निकाले हैं आपने। ओके, तो ये आपका आया था 27.54, प्लस में लैंडिंग में आया था, आप निकाले हैं 21 इक्वल टू कर दीजिए 48.54 और 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 इंटू 48.54। लास्ट में मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगा कितना टोटल लगेगा, और आपको मैं ये भी बताऊंगी, आपको आप अगर सीख गए हैं तो इसका भी निकाल कर बताइए। ओके, तो आपको ये लगेगा, मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आएगा ये अमाउंट आपका हो जाएगा। ओके, देखिए, तो अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं आप आएगा तो 1200, ये आपका 1213 रुपया आएगा। ओके, तो देखिए एक समरी तैयार कर लीजिए कि आपको टोटल पेमेंट कितना करना है। फ्लोर ग्रेनाइट का
1213 रुपया देना है। प्लस में स्कर्टिंग का आपको कितना देना है, 981 रुपया देना है ट्वाइट। अब देखिए एक और बात करते हैं मोल्डिंग का। या देखिए मोल्डिंग यानी कि जो धार जो फेस होता है स्टेप जो बनाएंगे तो इसको आपको मोल्डिंग कराना पड़ता है, नहीं तो चढ़ने में आपको परेशानी कभी लगेगा तो कट सकता है। तो इसको धार को मोल्ड करते हैं। तो ये आपका मोल्ड करेंगे तो इसका रेट आपको, एक सिंगल मोल्डिंग होता है, क्या होता है, सिंगल होता है प्लस में डबल होता है। तो इसमें आप सिंगल ही कराइए, डबल भी करा सकते हैं कि दोनों धार को यानी कि बॉटम को, यानी कि ग्रेनाइट अगर इतना मोटा है तो इसको भी मोल्ड कर देगा और इसको भी मोल्ड कर देगा, यानी कि राउंड शेप बना देगा। तो अगर सिंगल कराते हैं तो टॉप वालों को मोल्ड करेगा, आप बॉटम वाला ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा। अगर डबल मोल्ड करते हैं तो टॉप और बॉटम ये दोनों हो जाता है। इसका जो चार्ज होता है लगभग आपका 36 रुपया फीट लेगा, रनिंग फुट लेगा डबल मोल्डिंग का। ओके, आपके एरिया में कितना लेता है आप कमेंट करें, तो इसका भी निकालना होगा। तो ये डबल मोल्डिंग करने के लिए देखिए इस तरह से स्टेप बनता है आपका। ये देखिए ये स्टेप बनता है, यानी कि ये आपका 10 इंच हो गया और ये जो स्टीयर का जो चौड़ाई हो गया आपका 3.5, तो ये 10.5 इंच लेना पड़ेगा। तो ये 10 इंच भी कैलकुलेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका टोटल फीट हो जाएगा यानी कि 4.33 फीट। तो इतना कितना नंबर लगाएंगे, यानी कि टोटल ये कितना, ये आपका टेड है ऐसे 9 नंबर है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से प्लस में एक और देखिए जो लैंडिंग एरिया आएगा ना, ये भी आपको ये मिला के 10 हो जाएगा। तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 43.33। तो यहाँ पे समरी में आपको मैं लिख देता हूँ कि मोल्डिंग का भी आएगा कितना पैसा आएगा। यहाँ पे अमाउंट मैं लिख देता हूँ 43.33 फीट में आएगा और 36 रुपया लेगा। तो ये अमाउंट हो जाए 1560। अब ये कैसे आया इसका तो रेट मैं बता दिया हूँ। टोटल अमाउंट जोड़िए 3754.4 इतना रुपया लगेगा। कहाँ तक आपका एक फ्लाइट, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हुआ आपका 3.5 फुट का एक फ्लाइट और ये लैंडिंग में लगाने में, ये आपको कैलकुलेशन करना है कि इस एरिया में कितना अमाउंट आएगा। कैलकुलेशन करके आप क्या करें, कमेंट करें। ओके, सेम ड्राइंग पे अगर इसका पीडीएफ चाहेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दिया हूं, वहां से जाकर जुड़िए, पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब ग्रेनाइट कितना मंगाएंगे तो ये सब वर्क होगा। तो देखिए राइजर के लिए जो स्क्वायर फुट निकाले हैं वही 14 स्क्वायर फुट में निकाला हूं, 14 हो गया। टेड के लिए कितना निकाला, 27.4। ओके, स्कर्टिंग के लिए निकाला हूं आपका 2 निकला है, यानी कि एक लैंडिंग का, एक वेट स्लैब का प्लस में 5.33 क्लियर। और एक आपका लैंडिंग में जो होगा, लैंडिंग जो फ्लोरिंग लगेगा इसका भी आपका 21। तो यानी टोटल जोड़िएगा 72.5 स्क्वायर फुट अगर लगाएंगे तो इतना एरिया में आप ग्रेनाइट लगा पाएंगे। और प्लस में इसका वेस्टेज भी आपका जोड़ना है। तो ये ग्रेनाइट में वेस्टेज कम से कम आप 10% रख के चलिएगा। ओके, अगर आप सबको ये वीडियो लगा तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सिविल साइड नॉलेज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप एस्टिमेट बनवाना चाहते हैं, किसी घर का एस्टिमेट बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं न्यू SOR रेट के अकॉर्डिंग। देखिए जैसा कि ये पूरा आपका देखिए अमाउंट है, आपका क्वांटिटी है, तो आप बनवा सकते हैं। ओके, घर का ड्राइंग भी बनवा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।